नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारे से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं बिहार में नौकरियों की बहार को लेकर, जहां एक तरफ बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासनिक पदवर्ग समिति ने हरी झंडी दिखा दिया है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने केंद्रीय चयन पर्षद को भेजी रिक्तियों की सूची। अब बिहार में 21,391 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी, जो अब तक के सबसे बड़ा भर्ती है, सबसे बड़ा पुलिस बहाली है। तो इस दोनों खबरों पर नजर डालते हैं। तो बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतन तय हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार जो अब नियोजन इकाइयों के माध्यम से नहीं बल्कि बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करेगी, उसका लेकर वेतन तय कर दिया गया है। और जो अनुमानित वेतन बताया गया है प्रति माह 40 से 50,000 रुपए के बीच होगी। बिहार में कक्षा 1 से 12 तक के 1,78,000 26 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसका वेतन भी तय कर दिया गया है और इन शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 से 32,000 रुपये होंगे। अब इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किस वर्ग का कितना वेतन होगा और उन्हें कितना वेतन मिलने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, यह वेतन अनुमानित है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहले हम डालते हैं कक्षा 1 से 5 तक में, जिसमें पदों की संख्या 85,477 है और इनका मूल वेतन 25,000 रुपये है। और इनको अगर जोड़ के अगर मिलेगा तो 39,340 रुपये मिलने की उम्मीद है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का जो मूल वेतन जो रखा गया है वह 28,000 है और इनमें कुल रिक्ति 1,745 है, यानी कि 1,745 है। और इन्हें जो अन्य सुविधाएं जोड़कर जो वेतन मिलने वाला है 43,940 रुपये। वहीं कक्षा से 9 तक के जो शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें कुल पदों की संख्या 33,186 है। इनका मूल वेतन 31,000 है और इन्हें मिलेंगे 48,541 रुपये। वहीं कक्षा 11 व 12 के लिए कुल जो रिक्तियां हैं वह 57,618 है और इन्हें वेतन जो मूल वेतन 32,000 पर बहाली होगी और इन्हें मिलेगा, मतलब ग्रॉस वेतन जो मिलेगा, जो बढ़कर वेतन मिलेगा, वह मिलेगा 50,075 रुपये। हम आपको बता दें कि जिस जो वेतन कैसे बढ़ेगा, तो इसमें तो डीए 42% डीए बढ़ जाएगा 4 से 16% की दर से और मेडिकल भत्ता भी मिलेगा। इस आधार पर ही वेतन होगा। नियोजित शिक्षकों का इस कैडर में आने पर सेवा अवधि के हिसाब से अधिक वेतन होगा, जो उनकी सेवा अवधि के हिसाब से अधिक वेतन होगा। और नया कैडर की जरूरत क्यों पड़ी, तो बता दें कि शिक्षकों का यह नया कैडर है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। यह जिला कैडर के शिक्षक होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा होगा। वेतन और अन्य सुविधाएं राज्यकर्मियों की तरह मिलेगी। 2006 से पहले नियुक्ति नियमित अस्थायी शिक्षकों को अलग कैडर था। बाद में पंचायत और नगर निकायों के 9,222 नियोजन इकाइयों से शिक्षकों का नियोजन कर अलग कैडर बना दिया गया था। नियोजित कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं है और सरकार पर इस पर जो कितना भार पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लें तो कक्षा 1 से 8 तक के 87,222 पदों के लिए आपको 4,629 करोड़ 23,07,000 रुपये, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 9,800
4 शिक्षकों के पर 5,994 22 लाख 24 रुपए खर्च बढ़ेंगे, बोझ बढ़ेगा। और आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि 10 दिनों में तय होगी परीक्षा का पैटर्न। और जो 100 अंकों की परीक्षा होगी, सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। और 1 से 5 तक 85,222 पदों के कक्षा 5 से 8 के लिए 1,745 पद पर माध्यमिक स्कूलों में, जहां कक्षा 9 233,186 पद पर, उच्च माध्यमिक के लिए 57,618 पद हैं। और 100 अंकों की परीक्षा इनको देनी होगी और उसके बाद एक कट ऑफ तय होगा, उस हिसाब से इनकी बहाली होगी। तो मुझे समझ लगता है कि अब पूरी बात समझ गए होंगे। अब नजर डालते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा पर। तो सिपाही भर्ती जो थी, बिहार पुलिस में सबसे बड़ी बहाली सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 7,903, लगभग 8,000 पद आरक्षित रहेंगे। और अभी तक की सबसे बड़ी बहाली हो रही है। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के लिए 8,000 लगभग पद हैं। जो बात करें, 7,903 पद हैं। पुलिस मुख्यालय के गृह विभाग ने हरी झंडी के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती को रिक्वेशन भेजा जा रहा है, रिक्वेजिशन भेजा जा रहा है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को बताया कि बिहार पुलिस में पहली बार सिपाही पदों के लिए 21,000 से ज्यादा पर बहाली होगी। जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो इस समय नौकरियों की बहार है, चुनावी वर्ष आने वाला है, इसलिए लग जाइए और लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए। और इधर अगर नजर डालें तो मनरेगा के भुगतान में अफसरों ने टीडीएस नहीं काटा। नतीजा, वेंडरों ने टर्नओवर छिपाकर 200 करोड़ से अधिक का जीएसटी घोटाला कर दिया है। सीएजी को बांका जिले की जांच में मिली गड़बड़ी। जब राज्यव्यापी जांच हुई तो हुआ बड़े घोटाले का खुलासा। महालेखाकार की जांच के बाद ग्रामीण विकास विभाग व वाणिज्य कर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं अगर बात करें तो मनरेगा में जो काम होते हैं, उन्हें अफसरों और सप्लायरों के बीच साठगांठ हो गया। सप्लायरों को जो पेमेंट करना होता है उसमें 2% टीडीएस काट कर किया जाता है। और हम आपको बता दें कि मनरेगा में जो भी सप्लाई होता है उस पर जीएसटी भी लगता है। तो 5 से 28% तक जीएसटी है और उस जीएसटी के पैसे को ही बचा लिया गया और जीएसटी को 200 करोड़ का लगभग चूना लगा दिया गया है। और इधर अगर हम बात करें कि किस चीजों, प्रमुख सामग्री की बात करें किस पर कितना जीएसटी लगा है, तो सीमेंट सबसे ऊपर है, 28% जीएसटी सीमेंट पर है। छड़ सरिया पर 18%, गिट्टी बालू पर 5%, ईंट पर 12%, मिट्टी पर 5% और इलेक्ट्रिकल पर 18% और लकड़ी पर 12% जीएसटी लगाया जाता है। तो मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जांच जारी है, देखिए और आगे क्या होता है। और वहीं बहुत बड़ा दाव है, पहलवानों का ऐलान, अध्यक्ष बृजमोहन को जेल जाने तक धरना देंगे। लेकिन जो बदलते घटनाक्रम में यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बृजमोहन पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है और केस दर्ज हो गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत बृजमोहन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजमोहन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर को भी धरना स्थल पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी लगातार धरना जारी है। बृजमोहन की मुश्किलें बढ़ सकती है। और वहीं सीएम नीतीश लालू से मिले, हालचाल जाना, विपक्षी एकता पर चर्चा किया। जगदानंद और श्याम भी मिले, पार्टी गतिविधियों की जानकारी दी। और वहीं किशनगंज से खबर आ रही है, किशनगंज में तैनात परिवहन विभाग के इंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, 4 करोड़ के भ्रष्ट अफसर पाए गए हैं। बढ़िया किशनगंज देवघर में कार्रवाई, 17 प्लॉट 2 फ्लैट 1 फार्म हाउस के मालिक हैं। और भ्रष्ट लोक सेवक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस मुहिम के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को परिवहन विभाग के इंफोसिस सब इंस्पेक्टर प्रवर्तक अवर निरीक्षक जिसके कहते हैं विकास कुमार पर अपना शिकंजा कस दिया है। और इधर
लालू यादव पटना पहुंचे हैं, निभाएंगे संकट मोचक व नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए इजी एक्सेस की भूमिका। राजाध्यक्ष दोनों बेटों के संग पहुंचे आवास। संक्षिप्त प्रवास में कई चुनौतियों पर विचार करेंगे। विपक्षी एकता के लिए संभावित बैठक की भी रूपरेखा तय होगी। और वहीं हेट स्पीच पर धर्म की परवाह किए बिना केस किया जाए। और वहीं औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, तालाब के विवाद में जदयू नेता ने पिता पुत्र को मार दी गोली। और जो जदयू नेता है पटना में पकड़े गए। पूर्व जिला परिषद सदस्य और जदयू के प्रदेश सदस्य ननकू पाड़े पर गोली चलाने का आरोप है। इनके साथ ही इनके भाई रामकृष्ण पाड़े और कृष्णा पाड़े सहित 5-6 लोगों को आरोपित बनाया गया है। मामला यह है कि इनके जमीन खरीदे थे, उस जमीन के आगे एक सरकारी जमीन पर तालाब था और पिता पुत्र उसे उसमें जो जिला परिषद सदस्य हैं मिट्टी भरवाई का तालाब को भर रहे थे। पिता पुत्र रोकने गए तो उन पर गोली चला दिया गया। इसमें बेटे की मौके पर मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल हैं। और इधर नीट 2023 की परीक्षा की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट काफी अहम। एनसीईआरटी व खुद के नोट से करें तैयारी, यह सलाह दिया जा रहा है। समस्तीपुर रेल कारखाने में घुसा हिरन का बच्चा, भटकते हुए स्टोर डिपो में पहुंचा, वन कर्मी ले गए और कहा कि इन्हें या तो राजगीर जू सफारी में छोड़ेंगे, नहीं तो पटना जू को देंगे जहां जगह खाली होगा। अब मुंगेर में दिन दहाड़े दंपति की हत्या, बदमाशों ने खदेड़ कर मारी गोली। अब भारत में एक वर्ष में 26% तक बढ़ा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। और मुखिया और जीविका परिवार नियोजन के लिए करेंगे जागरूक। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुखिया और जीविका दीदी परिवार नियोजन के लिए जागरूक करेंगे। पहली बार इस अभियान में मुखिया और जीविका को किया गया है शामिल। 19 जिलों के मुखिया को दिया गया है प्रशिक्षण। परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति देने के लिए अब इस मिशन पर पहली बार मुखिया और जीविका की मदद ली जाएगी। इस बाबत मुखिया को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। 19 जिलों के मुखिया के लिए ओरिएंटल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बाकी 19 जिलों में भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा और जिसमें है क्षतिपूर्ति राशि का भी प्रावधान है। सिविल सर्जन डॉक्टर का कहना है कि महिला बंध्याकरण एवं पुरुष नसबंदी सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के दक्ष एवं अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें आकस्मिकता की स्थिति न के बराबर होती है। फिर भी अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन की स्थायी सुविधा अपनाने वाले लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का राशि दी जाती है। यदि बंध्याकरण के 7 दिनों के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है तथा उसके परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो मुखिया जी अब परिवार नियोजन के लिए जागरूकता फैलाएंगे, साथ में जीविका दीदी भी जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। और इधर अगर हम बात करें तो भाजपा को 17 और कांग्रेस को 13 तो जेडीएस को की 1 सीट पर मुसीबत बढ़ा रहे हैं बागी कर्नाटक चुनाव 2023। 3 प्रमुख दलों में भीतरघात के चलते समीकरण बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।